बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम दिल्ली में अहम बैठक होनी है। उससे पहले दिल्ली में बीजेपी के बंगाल कोर ग्रुप की भी बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी के सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के घर की बैठक हो रही है। बैठक में बंगाल के उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा होगी। शिव प्रकाश के घर होने वाली बैठक में दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय शामिल होंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव वाले राज्यों में सभी पेट्रोल पंपों से 72 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर हटाने के आदेश दिए गए हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के पोस्टर हटाने की मांग की थी। टीएमसी ने कहा था कि पेट्रोल पंपों पर होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए रणनीति बनाने के मकसद से आज कोलकाता में टीएमसी की भी अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे टीएमसी भवन में आज होने वाली बैठक में अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हाकिम समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बैठक में पार्टी की चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। टीएमसी शुक्रवार को दोपहर 2 बजे 294 उम्मीदवारों की लिस्ट एक साथ जारी कर सकती है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले शशिकला ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि वो डीएमके को हराने के लिए एकजुट रहें। शशिकला भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की सजा काटने के बाद इस साल 27 जनवरी को जेल से रिहा हुई थी। माना यह जा रहा था कि जेल से निकलने के बाद वो तमिलनाडु की राजनीति में अपनी जगह बनाएंगी, लेकिन अब उनकी रिहाई से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। येदियुरप्पा के मंत्री रहे रमेश जारकिहोली के कथित सेक्स टेप के सामने आने के बाद सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस येदियुरप्पा सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। जारकिहोली ने कल इस्तीफा देने के बाद टेप को फेक बताया और जांच की मांग की है। इनके टेप के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जारी कर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। चीन से 9 महीने तक चले टकराव और फिर डिसएंगेजमेंट के बाद पहली बार तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर्स से पीएम मोदी आज बात करेंगे। गुजरात के केवड़िया में आज से 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति क्या होगी और कैसे उसे अमल में लाया जाए, इसी पर चर्चा होगी। शनिवार को पीएम मोदी कमांडर्स को संबोधित करेंगे। किसान आंदोलन का आज 99वां दिन है। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज एक बार फिर बीकेयू की महापंचायत होनी है। कृषि कानूनों को वापस लेने से कम मानने को किसान अब भी तैयार नहीं। हरियाणा के हिसार में किसानों ने महापंचायत में बड़ा ऐलान किया कि गांव में चेकिंग के लिए जो भी बिजली कर्मचारी आएगा उन्हें बंधक बनाएंगे। वहीं आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में 8 मार्च से पूरे हरियाणा में प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे बीकेयू नेता राकेश टिकैत की मौजूदगी में राजस्थान में तलवार से जन्मदिन का केक काटा गया। जन्मदिन बीकेयू के एनसीआर अध्यक्ष सुभाष चौधरी का था। दरअसल राकेश टिकैत महापंचायत के लिए राजस्थान के नागौर गए थे। वहीं से लौटते वक्त रात को फतेहपुर शेखावटी के होटल में खाना खाया। वहीं सहयोगी सुभाष चौधरी के जन्मदिन को मनाया, जिसमें केक से तलवार काटा गया। किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लुधियाना के तरसेम सिंह लोटे ने कई सुविधाओं वाली एक केबिन ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार की है। इस केबिन ट्रॉली में एसी, पंखा, कैमरा, वाईफाई तो है ही, खूबसूरत इंटीरियर के साथ आरामदायक सोफे भी हैं। तरसेम ने अपने पिता के साथ मिलकर इस ट्रॉली को 2.5 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया है। इसमें एक साथ 10 से 12 लोग बैठ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर सोफे को बेड में बदला जा सकता है। गर्मियां आ रही हैं, ऐसे में तरसेम का कहना है कि अगर आंदोलन लंबा चला और किसानों की ओर से उन्हें ऑर्डर मिले तो ऐसी कई केबिन ट्रॉलियां वो और तैयार कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कुछ और खबरें इत्मीनान से। महाराष्ट्र के जलगांव में महिला हॉस्टल की लड़कियों के साथ पुलिस की बदसलूकी मामले को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरोप है कि जलगांव के महिला हॉस्टल में कुछ पुलिसकर्मी जबरन घुस गए और महिलाओं को बिना कपड़ों के नाचने के लिए मजबूर किया गया। आरोपों के मुताबिक पुलिस वालों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया।
महाराष्ट्र की महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने घटना की जांच और कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।